नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। कई मानस में पैबस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की सारी जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। और सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर अगले आधे घंटे तक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि कहां चुनावी दौरे पर रहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, क्या कुछ उन्होंने कहा अपनी चुनावी सभा में, और एक और विशेष बयान जो कि सीधा दागा उन्होंने कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। यह सब कुछ होगा इस खबर में। फिर हम अगली खबर की बात करेंगे। ये भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव से ही जुड़ी हुई है। भैया मोहन की अगली सौगात अपनी बहनों के लिए, लाडली बहना योजना की अगली किश्त आ रही है। एक दिन पहले कितनी बहनें लाभान्वित होंगी, कितना पैसा रिलीज किया जाएगा उनके लिए, यह सब कुछ होगा इस खबर में। फिर अगली खबर होगी चेहरे पर सियासत क्यों। भगवान राम का एक स्टैचू जो कि चंदखुरी में है छत्तीसगढ़ में, वो खास क्यों है, उस पर सियासत क्यों हो रही है, ये सब कुछ बताएंगे इस खबर में हम। और फिर बात करेंगे बीएसटीवी के खबर की असर की। एक दिन पहले जिस लहसुन बम का जिक्र हम कर रहे थे, उस पर अब क्या अपडेट है। अपडेट बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीएसटीवी पर खबर बताने के बाद जो स्थानीय प्रशासन है वो हरकत में आया जबलपुर में, और ऐसे चाइनीज लहसुन के ठिकानों पर कार्रवाई की। कार्रवाई में क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताएंगे। फिर बात होगी अगली खबर की जो कि जुड़ी है एक रिकॉर्ड से। 9 नवंबर को ये रिकॉर्ड बनना है। इंदौर में 5000 महिलाएं तलवारबाजी करेंगी। इसमें कुछ बच्चियां भी शामिल होंगी, कुछ लड़कियां भी शामिल होंगी, महिलाएं भी हैं। तो ये खबर कितनी महत्वपूर्ण है, क्या स्पेशल है, इसके अलग अलग रंग हम आपको बताएंगे इसमें। फिर बात करेंगे जबलपुर की ही एक और खबर की, जहां पर मास्टर जी सो गए। क्यों सो गए भाई मास्टर जी, और यह खबर क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, यह सब होगा। फिर एक खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, आपके लिए सतर्कता से जुड़ी एक खबर है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। अगली जो खबर होगी और वो है समोसे में छिपकली। ये खबर आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हम स्ट्रीट फूड को लेकर बड़े ही केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, और फिर हम कहीं पर कुछ भी खा लेते हैं। अब आपको सावधानी क्या बरतनी चाहिए ऐसी जगहों पर, ये बताएंगे हम आपको इस खबर में कि क्या हुआ और क्या क्या नहीं करना चाहिए। चलिए पहली खबर की बात करेंगे। चुनावी दौरे पर सीएम मोहन। झारखंड विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव चुनाव प्रचार के दौरान सूबे की हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। सीएम मोहन यादव ने कहा कि झारखंड को पाकिस्तान और रांची को कराची बना दिया गया। सीएम ने हेमंत सोरेन के सरकार की तुलना भूखे भेड़ियों से भी की। जिले के पांकी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शशि भूषण मेहता के समर्थन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पलामू के तरहसी में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने इससे पहले लातेहार में मीडिया के एक सवाल पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। लातेहार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनका इतिहास है। आपातकाल किसने लगाया, तो किसे दोष देंगे। अगर ये नकली गांधी अपने असली लोगों का अपमान करते हैं तो जनता उनका हिसाब करेगी। आपको सीएम के ये सारे बयान भी सुनाएंगे और आज के इस महत्वपूर्ण चुनावी दौरे से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को झारखंड के दौरे पर रहे, जहां पलामू की पांकी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आए। जनसभा को संबोधित करने के दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान के मुख्यमंत्री
खुद अपने कर्मों से जेल गए। 1000 करोड़ मनरेगा का घोटाला किया, 100 करोड़ माइनिंग का घोटाला किया, पता नहीं कितना घोटाला किया। इतनी लंबी लिस्ट है, देखकर बोलूं तो शर्म आए। ये चुनाव कई कारण से महत्व का है। एक तरफ ये धन वालों के धन पिपासुओं की बड़ी भीड़ का चुनाव है, जिनके आधार पर कोई 1000 करोड़ का घोटाला, भूमि घोटाला, ये आप सबके जेब पे डाका डाल करके ये चोर उठाई गिरोह का गिरोह आ गया, जिनने सरकार बना के सबको मूर्ख बनाया। सीएम ने इससे पहले लातेहार में मीडिया के एक सवाल पर कांग्रेस पर निशाना साधा। लातेहार में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जो लोग लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनका इतिहास है। आपातकाल किसने लगवाया, वो किसे दोष देंगे? अगर ये नकली गांधी अपने असली लोगों का अपमान करते हैं तो जनता उनका हिसाब करेगी। सीएम ने कहा कि किसी भी हालत में केवल हिंदुओं को टॉर्चर करना ये कांग्रेस की नीति ही मूलतः गलत है। भाजपा ने सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सबको साथ लेकर चलना, सबका साथ सबका विकास जो भावना प्रधानमंत्री की है, उसमें सबका विकास निहित है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये नाम के गांधी है। असली महात्मा गांधी के वंशज तो पता नहीं कहाँ है बेचारे, उनका कोई पता नहीं चल रहा है। ये सब नकली गांधी अपनी आंधी चला चला कर जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये इनकी नकली गांधियों की आंधी। पिछली बार सरकार बनाने के लिए जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है, ये खुद अपने कर्मों से जेल गए। पहले इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। 1000 करोड़ का मनरेगा का घोटाला, किसको कहते हैं 1000 करोड़? 1000 करोड़ का माइनिंग का घोटाला, खनिज संपदा का 600 करोड़, पता नहीं कितने में लंबी लिस्ट लाया। देखकर बोलूं तो शर्म आए। सरकार बना रहे कि हमने चोर उठाई गिरे का कोई दुकान खोल दी, ये तो कभी देखा ही नहीं भैया। जब हम वोट देंगे भाजपा को, आपके एक एक वोट से नया सवेरा निकलेगा, वो जीवन में उजाला फैलेगा और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड नंबर 1 का राज्य बनेगा। ये शुभकामना आपके बीच दे रहा हूँ। झारखंड विधानसभा का रण अब रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया झारखंड चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद सीएम मोहन लगातार दूसरे राज्यों की चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। झारखंड के दौरे पर जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील की, साथ ही कांग्रेस और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कितना जादू झारखंड में चल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो ये तो झारखंड के चुनाव से जुड़ी हुई खबर थी। अब मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात कर लेते हैं। हालांकि उपचुनाव से जुड़ी हुई ये खबर नहीं है, लेकिन चूंकि माहौल चुनावी है तो उसका जिक्र करना बनता ही है। उपचुनाव को लेकर एक तरफ जहां सियासी सरगर्मियां तेज हैं, दूसरी ओर MP की मोहन सरकार ने लाडली बहनों को एक बड़ी सौगात दी है। बुधनी और विजयपुर उपचुनाव से पहले MP की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए ये काम की खबर है। सीएम मोहन यादव आगामी दिनों में लाडली बहनों को ये सौगात देने वाले हैं। लाडली बहना योजना की किश्त इस बार तय तारीख से पहले ही मिलने वाली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देने वाले हैं, निश्चित रूप से लाडली बहनों को भी देंगे, लाडले भैयाओं को भी देंगे, जो जो मांगोगे सब देंगे। विकास के मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। तो प्रदेश की 1 करोड़ 29 लाख बहनों को मिलने वाली ये सौगात जो है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव देंगे 9 नवंबर को। आमतौर पर 10 नवंबर को ये किश्त आती है, लेकिन एक दिन पहले ही ये किश्त बहनों के खाते में आ जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की बहनों के खातों में सीधे 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे इंदौर से। इस 18वीं किश्त में 1570 करोड़ से ज्यादा रुपए मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को मिलने वाले हैं। पिछले महीने ही ऐसा देखा जा रहा है कि लाडली बहना योजना की किश्त समय से पहले ही दी जा रही है। इससे पूर्व में इसे हर महीने की 10 तारीख को भेजा जाता था, पर पिछली बार की तरह ही इस बार भी सीएम मोहन यादव इसे एक दिन पहले ही जारी कर रहे हैं।
खबरों के सिलसिले को अब छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसे भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। हालांकि पूरे छत्तीसगढ़ को ही ये उपाधि मिली हुई है, लेकिन एक स्थान विशेष भी है। यहाँ पर माता कौशल्या का मायका भी है। रायपुर के चंदखुरी में माता कौशल्या का एक भव्य मंदिर है और इसी मंदिर से जुड़ी हुई ये खबर है। माता कौशल्या के इस भव्य मंदिर से प्रदेश भर की आस्था जुड़ी हुई है। अब इस आस्था के साथ जो मान्यता है उस पर सियासत भी थोड़ी सी हो रही है। दरअसल चंदखुरी में बनी भगवान राम की मूर्ति के चेहरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से ही वार पलटवार हो रहा है। ये विषय कहां से शुरू हुआ और फिलहाल इस पर क्या अपडेट है, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की शुरुआत की थी और इस योजना में वनवास काल के दौरान प्रभु राम छत्तीसगढ़ के जिन जिन इलाकों से होकर गुजरे थे उस जगह को तत्कालीन सरकार पर्यटन धर्म स्थल के रूप में उसे विकसित करने की योजना में थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने चंदखुरी में प्रभु राम की 51 फीट ऊंची विशालकाय मूर्ति लगवाई थी, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही छत्तीसगढ़ की बीजेपी ने राम मूर्ति को विकृत बताते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया। आरोप यह था कि जो मूर्ति लगाई गई है उसमें भगवान राम के गरिमा के अनुरूप सही स्वरूप नहीं दर्शाया गया है। भगवान राम के नाक और हाथ के साथ ही पैरों की उंगलियों की बनावट सही ढंग से नहीं है। भगवान राम का स्वरूप ऐसा नहीं है। उस दौरान बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर राजनीति करती है। अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार को बने 10 महीने का समय हो चुका है और अब चंदखुरी में बने भगवान राम की मूर्ति को लेकर फिर मुद्दा गरमाया है, क्योंकि चंदखुरी में लगी भगवान राम की यह मूर्ति बीजेपी को पसंद नहीं आ रही है। इसीलिए अब चंदखुरी में भगवान राम की नई 51 फीट की मूर्ति लगाई जाएगी। सूत्रों की माने तो इसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास होगी। इसके लिए ग्वालियर के पहाड़ों से 2 टन के 14 पत्थरों को जोड़कर मूर्ति को आकार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण और सीतामढ़ी हरिचौरा में लगी मूर्ति की तरह अब चंदखुरी के लिए भी भगवान की मूर्ति बनाई जा रही है। वहीं राम मूर्ति विवाद पर बीजेपी की माने तो उनका कहना है कि कांग्रेस सरकार के वक्त सारे काम गलत हुए हैं। भगवान राम की गरिमा स्वरूप मूर्ति होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं की माने तो बीजेपी सिर्फ राम के नाम पर जिंदा है, राम के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस से गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों में आस्था है, पत्थर को भी भगवान मानते हैं। किसी ने यह नहीं देखा कि उनका स्वरूप कैसा है, केवल लोगों में आस्था थी। लाखों की संख्या में लोग मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो धर्म के प्रति ये उनकी कुंठित भावना है। ये लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ने का काम करते हैं। तो कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर लड़ाने का प्रयास करते, तो ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता सजग हो चुकी है, जान चुकी है, और मैं तो उन्हें यही कहना चाहता हूं कि ये हमेशा जब भी कोई चीजें आती है तो सत्ता कुछ से हटकर, जब इनके पास जब कोई बातें आती है, जब अपने सारी बातों को हटाकर लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ने का, धर्म के नाम पर मोड़ने का प्रयास करते, तो मैं इन्हें एक शब्द के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, भूखी बेबस जनता को टेढ़ी चाल चलाने वालों, और एक हाथ में खंजर लेकर एक हाथ में गीता, बोलो कितने राम बनाए और कितनी बन पाई सीता। तो भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर सियासत लगातार देखने को मिल रही है, और अब देखने वाली बात होगी कि चंदखुरी में बनी भगवान राम की मूर्ति पर शुरू हुई यह सियासत कहां जाकर खत्म होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और BSTV की बड़ी खबर का असर जो है वो अब आपको बताने का समय आ चुका है। जबलपुर से जुड़ी हुई लहसुन बम की खबर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस पर हमारे स्थानीय संवाददाता की भी पैनी नजर है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहे। अब इस पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जबलपुर के बाजारों में प्रतिबंधित चाइनीज लहसुन बिकने की खबर दिखाए जाने के बाद
आज जबलपुर की मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने लहसुन के कारोबारियों के यहां छापा मारा। मंडी के अलावा फुटकर बाजारों में भी चाइनीज लहसुन की बिक्री जारी है। अनुमान है कि हजारों क्विंटल चाइनीज लहसुन अभी भी बाजार में बिकने को तैयार है। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मंडी के 5 कारोबारियों पर दबिश दी। 2 क्विंटल से ज्यादा लहसुन के सैंपल जब्त किए गए। इन कारोबारियों के पास से इस लहसुन के न तो बिल मिले और न ही ये जानकारी हासिल हुई कि ये लहसुन कहां से आया था। BSTV की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला है। कल हमने ही चाइनीज लहसुन को लेकर खबर को प्रमुखता से दिखाया था, कैसे सॉस से एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और मंडियों में बेधड़क जो चाइनीज लहसुन है वो आ चुकी थी। उस पर आज एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। खाद्य विभाग की टीम लगातार तमाम लहसुन व्यापारियों के ठिकानों पर, दुकानों में दबिश दे रही है। पहले आपको प्रोडक्ट का नाम दिखा देता हूं जहां ये चाइनीज लहसुन आ रही थी। इसमें लिखा भी है प्रोड्यूस ऑफ चाइना कैटन, यानी जो भी इसका मानक रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं 2014 में इस लहसुन को प्रतिबंधित किया गया था जो केमिकल और पेस्टिसाइड से बनाई जाती है और स्वास्थ्य को लेकर बेहद हानिकारक है। तकरीबन 2 क्विंटल जो सैंपल है वो लहसुन का यहाँ पर जब्त किया गया है। फिलहाल टीम लगातार सुबह से दबिश दे रही है। अलग अलग दुकानों में जाकर के यहाँ कार्रवाई की गई है। जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर एकाएक चौकसी बरते हुए हैं और जो अलग अलग लहसुन मिल रही है, चूंकि हमने कल ही दिखाया था कि चाइनीज लहसुन का जो आकार है वो बेहद मोटा होता है और आसानी से छिल जाता है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे केमिकल मिले होते हैं जो आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जहरी लहसुन या लहसुन बम के रूप में भी इसे पहचान दी गई है। तमाम जो अधिकारी यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं उनसे हम बेशक समझना चाहेंगे। सर, 1 मिनट आपका लूंगा। ये एक बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग सर कर रहा है। चाइनीज लहसुन बेधड़क बिक रहा था, क्या कुछ पाया सर आपने? अभी तो इनके यहाँ लगभग 2 क्विंटल के आसपास चाइनीज गुड फार्मर ब्रांड की लहसुन पाई गई है, जिनके हम नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं। तो चूंकि आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मसला ये है सर, आम जनता के लिहाज से कैसे समझ पाए कि लहसुन हानिकारक है, प्रतिबंधित वाली लहसुन है, क्या समझा जाए? अभी तो लैब से रिपोर्ट आने के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। अभी तो इनसे आवक का सोर्स पता कर रहे हैं कि कहाँ से आई है ये। तो अभी इन्होंने 1-2 नाम लिए हैं, उनमें और विवेचना करके फिर हम कल व्यापारी बता रहे थे कि असम की बॉर्डर से और बिहार की बॉर्डर से अमूमन ये सप्लाई जो है गोरखधंधे के रूप में सर किया जा रहा था। अभी इनके पास कोई बिल वाउचर ये बता नहीं पा रहे हैं जी। तो जैसे ही ये सोर्स बताएंगे, जब तक के लिए तो हम जब्त कर रहे हैं माल को, 2 क्विंटल लहसुन जब्त कर रहे हैं। तो जैसे भी अग्रिम वो होती है, विवेचना होती है, वैसे जैसे जैसे बातें आएंगी वैसे हम। तो तकरीबन कितने ठिकानों पर कार्रवाई की गई सर? अभी 5 ये 5वां हमारी कार्रवाई है। 5वीं शॉप में हमने दबिश दी है। तो तकरीबन 2 क्विंटल जो ऐसे अमानक लहसुन जो कहीं ना कहीं संदिग्ध समझ में आ रही है, फिलहाल उसे यहाँ पर जब्त किया गया है और उसे भोपाल जो लैब है वहाँ पर भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी फिलहाल आम जनता जो भी लहसुन खरीद रही है, अगर मोटाई वाले लहसुन आप खरीद रहे हैं तो सचेत हो जाए, संभवतः वो चाइनीज लहसुन हो सकती है। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV जबलपुर। और अब रुख करेंगे इंदौर का, जहां पर 9 नवंबर को एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जी हां, ये विश्व रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है तलवारबाजी से और इस तलवारबाजी को परफॉर्म करेंगी महिलाएं भी 1-2 नहीं, 5000 महिलाएं तलवारबाजी करेंगी और तलवारबाजी कर इंदौर के नाम एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगी। देश का सबसे साफ शहर अब एक और रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। 1 महीने से नारी शक्ति जो है वो अभ्यास कर रही हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। सीएम की उपस्थिति में इंदौर को ये तमगा मिलेगा। 9 नवंबर को नेहरू स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। इंदौर में तलवारबाजी का यह अनूठा आयोजन होगा, जिसमें 5000 नारी शक्ति हाथ में तलवार थामे शौर्य का प्रदर्शन करेंगी। यह आयोजन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसमें महिलाएं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी। यह आयोजन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।
देखिए, ये जिस तरह की घटनाएं अभी महिलाओं के साथ हो रही है, तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये विचार आया कि क्यों ना हम लोग एक बार फिर से लड़कियों को खुद झांसी की रानी बनाएं। क्योंकि हमारा जब निर्भया कांड हो या जो कलकत्ता में केस हुआ या इसके अलावा श्रद्धा मर्डर केस हुआ, तो हम देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ कितनी दयनीय स्थिति है। उन सबको देखते हुए ऐसा लगा कि हम अपराधियों को खुद तो सजा नहीं दे सकते, कानून हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन हम इनको इतना मजबूत बना सकते हैं कि ये खुद झांसी की रानी बनकर अपराधी को खुद उसके अंजाम तक पहुंचा सके। जी, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें हमारे मध्य प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जो लाडली बहनों के बारे में इतना सोच रहे हैं। अच्छा, और उन्होंने एक ही बार में जब हम लोगों ने इसके बारे में बात बताई उनको, तो वो बहुत ही हर्षित हुए। उन्होंने बोला कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर लड़कियों का मनोबल बढ़ाने और उनका आशीर्वाद लेने आ रहा हूँ। कार्यक्रम में महिलाओं की हौसला अफजाई करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस तलवारबाजी के कार्यक्रम में 12 साल से लेकर 50 साल की उम्र वाली महिलाओं को 35 स्थानों पर प्रशिक्षण दिया गया, जहां 2 महीने के अथक प्रयास के बाद महिलाओं ने तलवारबाजी का हुनर सीखा। क्षत्रियों के लिए तो बहुत जरूरी है ये सीखना, और सभी के लिए बहुत जरूरी है सीखना। हाँ, हमारा कल का मराठी ड्रेस रहेगा महारानी लक्ष्मीबाई का, और काफी सारी सहेलियां भी हैं यहाँ पे मेरी। बहुत अच्छा लग रहा है सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जब भी हम ऐसे अत्याचार देखते थे महिलाओं का, न्यूज में सुनते थे, तो अंदर से खून तो खौल उठता था, मन दुखता था, लेकिन ऐसा लगता था कि हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ ये आंसू बहा सकते हैं। जैसा कि कल मुस्कान दीदी ने भी कहा कि बस मोमबत्तियां जला के और लोग घरों के अंदर हो जाते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत बड़ा परिवर्तन अब आएगा, और आ ही रहा है। ये सारे मूवमेंट से हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम खुद की रक्षा खुद कर पाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशिक्षित महिलाओं ने कमर कस ली है, तो वहीं आयोजन समिति से लेकर प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। 9 नवंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इंदौर फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, नया रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। स्कूलों में क्लासरूम में क्या होता है? सीधा सा जवाब है कि पढ़ाई ही होती होगी, लेकिन कई बार इन क्लासरूम्स को लोग बेडरूम समझ लेते हैं। जबलपुर के मझौली तहसील के नंदग्राम के स्कूल से भी एक ऐसी ही तस्वीर आई है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि वाह मास्टर जी वाह। दरअसल शासकीय प्राथमिक स्कूल के शिक्षक पढ़ाने के बजाय अपनी शर्ट उतारकर बच्चों के बस्तों का तकिया बनाकर सो गए। मास्टर जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, और साथ ही ये सवाल भी कि शिक्षा के मंदिर में शिक्षक का इस तरह सो जाना, और वो भी तब जबकि वहां पर बच्चे मौजूद हैं। बच्चों के बस्ते क्लासरूम में हैं, लेकिन मास्टर जी शायद पढ़ाते पढ़ाते इतना थक गए कि उनको तकिए में और स्कूल बैग में फर्क ही समझ नहीं आया, और वो एक बच्चे का बैग अपने सिरहाने रखकर उस पर सो गए। एक्चुअली में क्या है कि ये मुड़िया मड़ौत संकुल के अंतर्गत प्राथमिक शाला नंदग्राम का मामला है, और संबंधित शिक्षक का नाम विनोद मांझी है, और इससे पूर्व भी मेरे पास इनकी शिकायतें आई हैं, और इस संबंध में मेरे द्वारा स्वयं उस शाला का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा लगातार शिकायतें प्राप्त होने के कारण मेरे द्वारा एक जांच समिति गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालय के समक्ष जल्द ही प्रस्तुत की जाएगी, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से एक कारण बताओ सूचना पत्र भी संबंधित लोक सेवक को जारी किया गया है, और विद इन 15 और 20 डेज में संबंधित पे उचित कार्रवाई प्रेषित की जाएगी। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें घर के बाहर गर्मा गर्म समोसे खाना बेहद पसंद होगा। नाश्ते के समय, दोपहर में ऑफिस से घर से निकलने के बाद बाहर कुछ खा लिया तो चलिए समोसे खा लेते हैं, या शाम की चाय के साथ अगर गर्मा गर्म समोसा मिल जाए तो कहना ही क्या। लेकिन इसी श्रेणी में, इसी सूची में आप आते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि इन्हें बेचने वाले दुकानदार आपकी सेहत से खिलवाड़ करने से पहले जरा भी नहीं सोच रहे। ये बात आपको इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि रीवा से एक खबर आई है, एक खतरनाक मामला सामने आया है, जहां पर समोसे में छिपकली निकलने से हड़कंप मच गया। दरअसल दीनदयाल धाम कॉलोनी के सामने कुशवाहा होटल में समोसे के अंदर से एक मरी हुई छिपकली मिली। छिपकली खाने से एक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गुस्साए परिजनों ने होटल मालिक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। तो अगर आप भी घर के बाहर
स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन हैं, खासतौर पर समोसा खाने के शौकीन हैं, तो ये खबर भी जरा देख लीजिए, इसे जान लीजिए और समझ लीजिए। और खाने से पहले ध्यान रखिए कि जिस जगह पर आप खा रहे हैं वो जगह खाने पीने के लिहाज से तो कम सुरक्षित हो। जब वो समोसा खाया और थोड़ा रख दिया तो पूछे बेटा नहीं खाए तुम, अब नहीं खाओगे क्या? कहीं नहीं, ये गंदा है, इसका टेस्ट गड़बड़ है, इसमें छिपकली है, देखो। तो जब उठा के देखा तो फिर तुरंत लेके संजय गांधी हॉस्पिटल भगे। अरे हाँ, वो क्या देखा उसको, क्या मिला? छिपकली मिली, छिपकली का पूरा सर जो अपने पास है, और हाँ समोसे के अंदर। बच्चे की हालत ठीक, आईसीयू में एडमिट है, और मतलब उसी 2-3 बार ट्रांसफर करवा दिए हैं और जांच हो गई है, एक्सरे हुआ तो कुछ अवशेष मतलब वहाँ पेट में हैं। तो आज के लिए बस इतनी ही खबरें, अगली बार फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BS टीवी के साथ।